अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर महमूद गौरी अपने यूट्यूब चैनल से। हालिया ईरान और इसराइल की जंग जारी है। जैसे कि आपको पता है कि इसराइल ने बिला जवाज़ ईरान पे हमला कर दिया और उसके जवाब में ईरान अपने दिफा में उसका भरपूर जवाब दे रहा है और देता रहेगा। इसराइल बेसिकली एक टेररिस्ट मुल्क है और आपको पता है कि फ़लस्तीन में नहत्ते बच्चों पर जुल्म किया और उस पर अटैक करता रहा और उस पर अटैक करके उसको बर्बाद कर दिया और कोई ममालिक उसमें सालिस नहीं बना। तो ये बाज़ ममालिकों का शेवा होता है कि वो पहले जंग करवाते हैं, फिर उसमें सालिस बन जाते हैं और फिर उसको रुकवाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कौन सालिस बनता है। ईरान और इसराइल की जंग जारी है, तो ईरान उसका भरपूर जवाब दे रहा है। ईरान एक स्ट्रॉन्ग और ईमानी ताकत रखने वाला मुल्क है और निडर मुल्क है। वो किसी से नहीं डरता, बल्कि उसने ये भी कहा है कि अगर कोई ममालिक उसका साथ देगा तो उस पर भी हम हमला करेंगे, उस पर अटैक करेंगे। तो इसराइल अपनी ढौंस जमाना चाहता है और देखें, हर ममालिक को ये हक़ हासिल है कि वह अपने दिफा में हमला करे, अपना दिफा करे, और हर ममालिक को ये हक़ हासिल है कि वो एटम बम बनाए अपने दिफा के लिए। तो कोई किसी को रोकने का जवाज़ ही नहीं है। तो अपने दिफा में हर ममालिक जो है ना वो असला बनाता है, आइटम बनाता है और इस तरह के तैयारे ख़रीदता है। तो हर ममालिक को हासिल है, आप किसी को रोक नहीं सकते। हर बंदा का हक़ है वो अपना असला और एटम बम बना सकता है। तो जो रोकने वाले हैं, जैसे इसराइल कहता है कि ये ईरान जो है ना एटम बम ना बनाए, तो इन जो ममालिक रोकते हैं उनके पास ये एटम बम नहीं है या उनके पास असला नहीं है। ये दरअसल ये फ़जूल बात है। हर बंदे को, हर ममालिक को हक़ हासिल है कि वो अपना दफ़ा के लिए अपना असला बनाए। तो बात करने का मकसद है कि जैसे हालिया में माजी में पाकिस्तान और इंडिया की भरपूर जंग हुई है। पहले इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया तो पाकिस्तान उसने भरपूर जवाब देते हुए तो उसके इंडिया में घुस के जब उसकी धुलाई की और खूब जवाब दिया, तो उसमें फिर सालिस बनने वाले वो सामने आ गए। तो सालिस एकदम से बाहर आ गए और सालिस ने जंग रुकवा दी और सीज़ फायर करा दिया। तो ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा अलमिया है और बहुत बड़ा सवाल है। तो अपने दफा में इंडिया को पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। तो बात करने का मकसद ये है कि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है। तो तमाम मुसलमान बीइंग द मुसलमान ममालिक जितने हैं उनको चाहिए कि वो ईरान का साथ दे, सिर्फ बयानात की हद तक नहीं, उसके साथ कोऑपरेट करे, तावन करे और उसको असला भी दे, अपना आर्मी दे उसको, और इसराइल का भरपूर जवाब दे, ताकि उसको पता चले कि मुसलमान ममालिक में इत्तेहाद मौजूद है और एक दूसरे के लिए वे तावन कर सकते हैं। तो वरना ये आलमी तो ये वैसे देखा जाए तो ये जंगें जो होती हैं ये इसका सलूशन नहीं है। जंगों से तबाही होती है, ममालिक जो है ना कई साल कई सदियां पीछे बैक चले जाते हैं और ये जंग किसी मसले का हल नहीं होती। लेकिन जब उस पर जुल्म ढाए जाए तो फिर ज़ाहिर बार हर मुल्क का हक़ हासिल है कि उसका दिफा करे और अपने दिफा में उसका भरपूर जवाब दे। तो बात करने का मकसद ये है कि मुसलमानों में इत्तेहाद होना चाहिए, ताकि एक दूसरे का साथ दें और तावन करें, और सिर्फ बयानात की हद तक नहीं उसका साथ देना चाहिए। वरना फिर देखते जाएं वन बाई वन हर ममालिक की बारी आएगी और इसराइल हर मुल्क के साथ ढौंस जमाएगा और उस पर हमला करने की कोशिश करेगा। जैसे कि मैंने बयानात में सुना है
کہ وہ اکثر اس کا جو صدر ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان پہ اٹیک کیا جائے گا. او بھائی پاکستان پہ اٹیک کرنا آسان نہیں ہے. پاکستان کی فضائیہ دیکھا ہے حالیہ انڈیا کی کیسے بولتی بند کی ہے اور کیسے دفاع کیا. اور تو ایک دفعہ کر 20 منٹ میں پاکستان اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے. یہ بات صرف بات تک نہیں ہے. پاکستان ایک اسٹرانگ ملک ہے اور ایمانی طاقت رکھتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان زندہ باد، ایران زندہ باد. اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کرے. آمین ثم آمین.